हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ मार्केट में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जिसकी वजह से अदर आईपीओस के अंदर लोगों का ध्यान कम है, तो आपका फोकस अदर आईपीओस पर होना चाहिए। फिलहाल अगर बात करें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर रिटेल को बहुत ज़्यादा चांसेस लगेंगे आईपीओ लगने के। पीएन गार्डगिल भी एक आईपीओ खोल चुका है, जिसका क्लोज 12 सितंबर को ये हो जाएगा। और रिटेल में ऑलरेडी ये ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका है 2.71 टाइम्स। क्रॉस लिमिटेड का भी आईपीओ खुला हुआ है और ये भी रिटेल में फुल सब्सक्राइब हो चुका है 4.15 टाइम्स। टोलिन टायर भी रिटेल कैटेगरी में खुला हुआ है और ये देखिए यहाँ पर ये भी 8 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है रिटेल कैटेगरी में। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 11 सितंबर तक अगर मैं बात करके चलूँ तो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में 4 गुना ये ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। 7-8 गुना बजाज हाउसिंग फाइनेंस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए ऑल इन ऑल। वैसे तो अगर मैं बात करूं आपके सामने बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, तो बहुत ज़्यादा ये सब्सक्राइब 10-11 गुना हो जाना चाहिए था। फिलहाल इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि अगर मैं कल परसों के दिन की बात करूं आपके सामने, तो वहां पर ग्रो का ऐप क्रैश कर गया था। आईपीओ सेगमेंट उसका काम नहीं कर रहा था। उसके बाद कल तो हालांकि ठीक ग्रो ने काम किया और इसके बाद धीरे धीरे अब इसका सब्सक्रिप्शन और आगे बढ़ेगा। एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लोगों का डाउट है कि जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो आईपीओ है ये, ठीक है, तो इसने शेयर होल्डर कोटा भी दिया, ये आपके सामने दिख रहा है, और 97% प्रीमियम इसका चल रहा है कि अभी तो देख के यही लगता है कि ये शेयर डबल ही करेगा। तो देखिए होता क्या है कि आपको शेयर होल्डर कोटा भी मिला। किनको मिला? जिनके पास बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयर रहे होंगे उनको इसके अंदर कोटा मिला। और अभी देखिए एक शेयर इसका और आने वाला है बजाज एनर्जी का, ठीक है, तो उसमें भी हो सकता है कोटा सिस्टम चालू रहे। होता क्या है कि जब आपको शेयर होल्डर कोटा कोई कंपनी देती है तब वैसे जनरली क्या होता है, जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, आप इसकी बात कर लेते हैं पीएन गार्डगिल की, तो केवल आप एक पैन कार्ड से यानी कि एक डीमैट अकाउंट से सिर्फ एक आदमी का यानी कि अपना खुद का अगर आपका डीमैट है तो उससे केवल एक ही लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने सपोज दैट ग्रो से भी अप्लाई कर दिया, जीरोधा से भी अप्लाई कर दिया, तो दोनों ही लॉट आपकी कैंसिल कर दी जाती हैं क्योंकि एक कैटेगरी में सिर्फ आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हो। पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस के केस में थोड़ा सा अलग कैच है। कैच ये है कि आपको शेयर होल्डर कोटा है और आपके पास एक रिटेल कोटा भी होता है। तो अगर आपके पास 30 अगस्त तक बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयर अगर आपके डीमैट अकाउंट में थे तो आपको मिला होगा शेयर होल्डर कोटा। तो एक लॉट आप अपनी शेयर होल्डर कोटा के थ्रू लगा सकते हो और एक लॉट आप अपनी रिटेल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 2 लॉट आप एक पैन कार्ड से एक डीमैट अकाउंट पर लगा सकते हो। और ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर कैच ये है कि आपको शेयर होल्डर कोटा एक अलग तरीके से ओपन होता है और रिटेल कोटा एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये एक बेनिफिट है। फिलहाल ऐसा बेनिफिट चल रहा है मार्केट में और बहुत कम ही कंपनियां शेयर होल्डर कोटा को लेकर के आती हैं, तो जिसकी वजह से सेबी भी कुछ इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। और मेरा मानना है लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि सबसे पहला अधिकार तो उनकी कंपनीज के ही मालिकों का जाता है और शेयर होल्डर को आप मालिक ही बोलते हो। तो एक खुशखबरी है, जिसने भी अप्लाई ना किया हो और जिसके पास शेयर होल्डर कोटा हो तो कोशिश करें शेयर होल्डर कोटा से भी अप्लाई करें और रिटेल कैटेगरी से भी अप्लाई करें। और फिलहाल मेरे को तो जहां तक यही क्लियर है, और आपको अगर इसके कुछ विपरीत क्लियर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। टोलिन टायर की बात करेंगे 17% ग्रे मार्केट प्रीमियम है और इसके साथ साथ आप पीएन गार्डगिल का देखो 53% प्रीमियम चल रहा है। इसके साथ साथ आपको अलॉटमेंट इस शेयर का भी देखने को मिला होगा श्री तिरुपति बालाजी का 33% इसका प्रीमियम ग्रे मार्केट प्रीमियम गिर चुका है तिरुपति बालाजी का। तो ये कुछ आज मैंने आपके सामने फैक्ट रखने थे। सबसे पहला फैक्ट यही था कि प्रीमियम अच्छा चल रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, और दूसरा ये कि क्या शेयर होल्डर कोटा और रिटेल कोटा दोनों को ही अप्लाई किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए यहीं से विदा लेंगे। कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।